जिसको हम बहन बोलते हैं और उसको हमें बात बोले कि तुम देसिला गाय हो, तुम्हारा दूध की जो भी है ईश्वर क्षमा प्रार्थी में सब सब नेचुरल ब्यूटी जिसको बोलते हैं ना, देसी बना। हाँ हाँ आप देसिला गाय हो 5 किलो मीट बेसी ठीक है ना, देसिला भैंस है। ए ब्यासी बोले कि तुम देसिला गाय हो, तुम्हारा दूध की जो भी है ईश्वर क्षमा प्रार्थी में सब शब्द दोहराना नहीं चाहते, बट ये जितना भी है ये शब्द गलत है, किसी महिला के लिए है। और इस एक महिला को हम इस हद तक तो नहीं बोल सकते कि तुम गाय हो। वो कहीं ना कहीं किसी की बेटी है और एक भोजपुरी की गरिमा है। और हम जिसको बहन बोलते हैं उस बहन को, अब उनकी मानसिकता क्या है उनके लिए मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं भी जहाँ भी सुना हूँ हमेशा उन्होंने उनका नाम लेकर भैया ही बोला है। मुझे भी वो भैया ही बोलती हैं और मैं भी उसको कारे मुटकी बोलता हूँ। कारे मुटकी एक होता है ना, हाँ भैया बोली ना भैया, हाँ भैया का गाना गा दी, अब बेटा ये गा दो, जल्दी से गा के भेज दो बेटा। और हमेशा वो एक बहन की तरह है भी, नो डाउट। वो बड़ी प्यारी बच्ची है और वो स्टेज की किंग है। वो जब गाती है स्टेज पे तो मैं उसको एंजॉय करता हूँ, क्योंकि वो मेरा गाना बहुत ज़्यादा गाती है। मुझे लगता है कि ये आवाज़ हमारे उठाने से ज़्यादा उस आदमी को उठाना चाहिए जिसके बारे में उन्होंने बोला। अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो तो फिर दुनिया क्यों उठाएगी? कोई आपको मार रहा है बाबा और आपको मज़ा आ रहा है, तो फिर सामने वाले को कैसे समझ में आएगा कि भाई ये गलत बोला है कि सही बोला है? कोई भी चीज़ें, कोई भी शब्द तभी होती है जब गलत होती है, जब इंसान रिएक्ट करता है। तो आप जब रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, तो इसमें तो पहले अनुपमा को आवाज़ उठाना चाहिए कि ये शब्द आपने क्यों बोला।